आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. Hello and a very good morning to all the ladies and gentlemen. I'm Deepak Dharai, your English trainer, life coach and motivation speaker. So I'm back with a new lesson of 60 important lessons of spoken English. तो इस लेसन में हम सीखने जा रहे हैं देयर का यूज़, और इसके साथ साथ हम कुछ वर्ड सीखेंगे जैसे कम, ज़्यादा. हम इनको कैसे बताते हैं इंग्लिश में. अब तक हमने इज़ एम आर को अच्छे से सीखा है और ये भी इज़ एम आर से रिलेटेड ही सेंटेंस है, लेकिन इनको थोड़ा अलग तरीके से बनाया जाता है. जैसे अगर मैं बात करूँ, कई बार हम कहते हैं ना कोई चीज़ है, तो हम कैसे बोलेंगे वो चीज़ है. तो ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए हम बोलते हैं देयर. क्या बोलते हैं? देयर का यूज़ करते हैं. जैसे कि आप ध्यान से समझना, अगर मैंने कहा कि भाई पर्स अलमारी में रखा है, द पर्स इज़ इन दी एलमीरा. द पर्स इज़ इन दी एलमीरा. इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से कहूँगा, देयर इज़ अ पर्स इन दी एलमीरा. दोनों सेंटेंस तो हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है. दोनों का मतलब वही है कि भाई एलमीरा में पर्स रखा है. डिफरेंस ये है, अगर हम बोलते हैं द पर्स इज़ इन दी एलमीरा, इसका मतलब हुआ जब हमसे कोई क्वेश्चन करता ना, तो हम ऐसे जवाब देते हैं, भाई पर्स कहाँ है. कैसे पूछेंगे? वेयर इज़ माई पर्स. तो जवाब होगा द पर्स इज़ इन दी एलमीरा. जो पर्स है एलमीरा में है. लेकिन अगर हम पहले खुद ही अपने आप बताएंगे कि भाई ये है, वो है, ऐसा है, राइट, तो हम देर से स्टार्ट करेंगे. भाई एलमीरा में एक पर्स रखा है. अगर मैंने अपने आप ही बताया बिना किसी के पूछे, तो बोलेंगे देयर इज़ अ पर्स इन दी एलमीरा. कुछ है वहाँ पे, देयर इज़ समथिंग. अगर यहाँ पर अब प्लूरल की बात है तो देयर आर, और सिंगुलर की बात है तो देयर इज़. मैंने कहा कोई है वहाँ पर, देयर इज़ समवन. कुछ है वहाँ पर, देयर इज़ समथिंग. अब यहाँ पर देर का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर है कुछ या वहाँ पर है कुछ. कोई भी चीज़ है, उसी का मतलब है देयर, राइट. जैसे मैंने कहा मेरे हाथ में दर्द है, लेकिन मैंने नहीं कहा कि मेरे हाथ में यहाँ दर्द है. मैंने कहा मेरे हाथ में दर्द है, सो देयर इज़ पेन इन माई हैंड. बोलिए साथ साथ, देयर इज़ पेन इन माई हैंड. मैंने कहा यार सर दर्द हो रखा है मुझे आज, देयर इज़ हेडेक. मैंने कहा कि यहाँ सर में दर्द है. देर का मतलब यहाँ पे यहाँ नहीं है, देर मतलब बस है, सर में दर्द है, देर इज़ हेडेक. मैंने कहा भाई कोई पेड़ पर है, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ समवन इज़ देयर ऑन द ट्री, है ना. नहीं बोलेंगे. पिछली क्लास में हमने सीखा था ऑन द ट्री नहीं होता, इन द ट्री होता है. ट्री के हम अंदर कहीं बैठते हैं, ट्री के ऊपर बिल्कुल सबसे ऊपर नहीं चढ़ते हम. इन द ट्री मतलब पेड़ पर बैठना. तो कोई पेड़ पर है, समवन इज़ इन द ट्री. कैसे बोलेंगे? समवन इज़ इन द ट्री. या फिर मैं कह सकता हूँ देर से भी, देर इज़ समवन इन द ट्री, यानी कोई पेड़ पर. साथ साथ बोलते हो ना, बोला करो साथ साथ, राइट, तभी इंग्लिश आएगी आपको बोलनी. यू हैव टू स्पीक अ लॉट, बिकॉज विदाउट स्पीकिंग यू कैन नेवर एवर स्पीक इंग्लिश. लैंग्वेज इज़ अ स्किल, एंड स्किल कैन कम when you practice a lot, and practice mean to say you have to speak English. The more you speak, the more you become fluent. If you want to bring these structures in your habit, if you want to speak fluent English, you have to repeat the sentences a lot of times, right? So please keep speaking with me, right? If you keep speaking with me all the sentences, so one day it will become a piece of cake for you to speak English, okay? And fluency always comes by repeating the sentences. Today I can speak very good English. How I can? Because I repeated the sentences thousands of times, and still I am repeating the sentences. So practice makes a man perfect. You must have heard this, right? So let's continue. और आगे जाने से पहले, it's my hearty request to you all, please subscribe to our channel, press the bell icon also. And if you like the videos, please share among your contacts. So हम बात कर रहे थे कोई चीज़ होने की. भाई ये चीज़ है, तो हम लगाएंगे there. मैंने कहा कोई पेड़ पर बैठा है, there is someone in the tree. तो याद रखना, बस सिंगुलर है तो देयर इज़, और प्लूरल है तो देयर आर. तो मैंने कहा कि भाई मच्छर दूध के अंदर है, मस्कीटो इज़ इन द मिल्क. और मैंने कहा दूध में एक मच्छर है, तो हम देयर से बोलेंगे देयर इज़ अ मस्कीटो इन द मिल्क. मेरे आर्म में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, देयर इज पेन इन माई आर्म. वहाँ पर कौन है? हु इज़ ओवर देयर. साथ साथ बोलो, वहाँ पर कौन है? हु इज़ ओवर देयर. कोई है, देयर इज़ समवन. तो हम देयर बोलते हैं. एक आइडिया है, देयर इज़ एन आइडिया. मैंने कहा कि वहाँ एक आइडिया है, मैंने बोला एक आइडिया है, देयर इज़ एन आइडिया. एक मौका है हमारे पास, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी. देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी. वहाँ क्या है? व्हाट इज़ ओवर देयर? कुछ नहीं वहाँ पे. देयर इज़
नोट एनीथिंग। या फिर हम कह सकते हैं नथिंग लगाएंगे तो नोट नहीं लगाएंगे, देयर इज नथिंग। अरे बता दे यार क्या है, तेरे मन में क्या है, डोंट कीप इट टू योरसेल्फ, प्लीज टेल अस, स्पिल द टी, टेल मी फास्ट, डोंट मेक इट योर कॉन्फिडेंसेस, यू मस्ट स्पीक इट आउट। सो टेल मी व्हाट्स द टी। इट मीन्स क्या बात है, क्या राज की बात है। जब भी बोलते हैं क्या राज की बात है, बोलते हैं व्हाट्स द टी। यहाँ पे टी चाय वाली नहीं है, व्हाट्स द टी, राइट। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नथिंग, कोई बात नहीं है। तो जो बोलते हैं ज़्यादा नहीं बताने के लिए, तो बोलते हैं नॉट मच, देयर इज़ नॉट मच टू टेल। ज़्यादा नहीं यार बताने के लिए, देयर इज़ नॉट मच टू टेल। साथ साथ बोलो, देयर इज़ नॉट मच टू टेल। तो आपने देखा कि जब मैं बोलते हैं ना कोई चीज़ है या फिर नहीं है, तो हम देर का यूज़ करते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, देयर इज़ समथिंग फिशी। दो तरीके से बोल सकता हूँ, समथिंग इज़ फिशी। फिशी यहाँ पे मछली वाला नहीं, यहाँ पे मतलब होता है दाल में कुछ काला है या कुछ तो गड़बड़ है, तो बोलते हैं समथिंग इज़ फिशी। या फिर मैं बोल सकता हूँ कुछ तो गड़बड़ है, देयर इज़ समथिंग फिशी। यहाँ पे देर को सब्जेक्ट लेके चलते हैं। तो सेंटेंसेस बनाकर आप कमेंट सेक्शन में लिखना, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग प्रैक्टिस करते हो। एंड आई विल डेफिनेटली चेक योर कमेंट्स एंड आई विल गिव यू अ थम्स अप, डेफिनेटली, श्योर, इट्स माई प्रॉमिस। सो आपके सेंटेंस में गलती है, देयर इज़ अ मिस्टेक इन योर सेंटेंस, देयर इज़ अ मिस्टेक इन योर सेंटेंस। आप में दिमाग नहीं है, बोलो साथ साथ, तुम में दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। देयर इज़ नो माइंड इन यू, या फिर कह सकते हैं देयर इज़ नो ब्रेन इन यू, देयर इज़ नो ब्रेन इन यू। बाहर तो धूप है यार, क्या है, धूप है। अब धूप है, अब धूप है कि इंग्लिश क्या होगी, धूप के लिए क्या लगाओगे, सनलाइट, सन रेज, नो। धूप के लिए सन को ही यूज़ किया जाता है। सन का मतलब सिर्फ सूरज नहीं होता, सन का मतलब धूप भी होता है। देयर इज सन आउटसाइड, इसका मतलब क्या है, धूप है बाहर। देयर इज सन आउटसाइड, धूप बड़ी तेज है। द सन इज वेरी हॉट। अब यहाँ पे इसके दो मीनिंग बन रहे हैं सेंटेंस के। अगर मैं कहूँगा सूरज बड़ा गर्म है, द सन इज़ वेरी हॉट। अगर मैं कहूँगा धूप बड़ी तेज है, तो भी कहा जाएगा द सन इज़ वेरी हॉट। तो समझना इन यूजेस को कि अक्सर जरूरी हम ट्रांसलेशन करते हैं कि भाई सन तेज है तो इस तरीके से कुछ और बनना चाहिए, नहीं, राइट। इस सेंटेंस के दो मीनिंग होते हैं। द सन इज़ वेरी हॉट मतलब सन जो सूरज बड़ा तेज है, और धूप बड़ी तेज है तो भी ऐसे ही बोला जाता है, द सन इज़ वेरी हॉट। सिचुएशन पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या मतलब है इसका। तो ये हमने सीखा कि कैसे हम कोई चीज़ होने की बात करते हैं तो हम देर का यूज़ करते हैं। मैंने कहा भाई दर्द है यार आज तो सर में, देयर इज़ हेडेक, देयर इज़ हेडेक। मेरे हाथ में बड़ा दर्द है यार, देयर इज़ पेन इन माई हैंड, बड़ी टेंशन है यार, देयर इज़ सो मच टेंशन। तो देयर इज़ एंड देयर आर का हम ऐसे यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ होने की बात करेंगे। अंधेरा है, देयर इज़ डार्क, राइट। सो कोई भी चीज़ है, देयर इज़, और ज़्यादा है तो देयर आर। आई होप यहाँ पे आपको देयर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो नेक्स्ट लेसन में हम देयर को थोड़ा और डीप में करेंगे, कुछ और वर्ड्स के साथ, कुछ प्रेपोजिशंस के साथ, राइट। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, और लगी है तो गुरु दक्षिणा के रूप में, जैसे आप इस विद्या के मंदिर में आए हो तो आपको एक काम तो ज़रूर करना पड़ेगा, गुरु को दक्षिणा ज़रूर देनी पड़ेगी, राइट। तो इसीलिए जैसे एकलव्य ने अंगूठा दिया था, आपको अंगूठा नहीं देना, इस अंगूठे का यूज़ करना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अपने प्यारा सा कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाएं। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हमारी जो प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश के जो 60 इंपॉर्टेंट लेसन हम करने जा रहे हैं, इसको अच्छे से देखना। इसमें बेसिक से लेकर और छोटी छोटी गलतियां जो बच्चे करते हैं वो सारी चीज़ आपकी कवर हो जाएंगी। सेंटेंस फॉर्मेशन आप अच्छे से सीख जाओगे। इसके अलावा अगर आप अच्छे से बोलना सीखना चाहते हो तो हमारी एक अलग से प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज़रूर देखें, राइट। और ऊपर जो आई बटन आ रहा है उसमें भी आपको मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो पता है आपको क्या करना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।